हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं और ये चैप्टर होने वाला है आप लोगों का चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर, नेम ऑफ द चैप्टर। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2, क्लास 10 इंग्लिश। ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 3, द मिडनाइट विजिटर। MCQ पार्ट 1 हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों से मिस हो गया होगा तो ज़रूर उसे भी एक बार देख लीजिएगा। और आज हम लोग पार्ट 2 का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को रिपीटेड भी मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आंसर भले ही सेम हो, इसलिए क्वेश्चन सेम होगा और आप लोग सारे क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, भले वो पिछले सेशन से मैच कर रहा होगा, फिर भी आप लोग सारे क्वेश्चंस को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मैक्स वांट? मैक्स क्या चाहता था? डायमंड, हीरा, गोल्ड, सोना, रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट जो है ये कोई प्रकार का, या फिर सूटकेस, कोई सूटकेस, कीमती सूटकेस जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई हो। तो एक्चुअली में मैक्स क्या चाहता था? एक रिपोर्ट चाहता था। ठीक है, जो किससे संबंधित था? मिसाइल से रिलेटेड था। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आप यही ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिपोर्ट। सेकेंड, मैक्स एंटर्ड ओसाबेल्स रूम थ्रू द डैश। मैक्स जो है वो ओसाबेल के कमरे में एंटर किया, प्रवेश किया, कैसे? बैक डोर से, मेन डोर से, मेन रोड से, या फिर थ्रू द बैल्कोनी। तो इसका राइट आंसर आपने देखा होगा, वो कहाँ से प्रवेश किया था? मेन डोर से। वो बोला था कि क्या मेरे पास एक पास की है, मेरे पास एक दूसरी चाबी है जिससे मैं मेन डोर से ही घुसा हूँ, ऐसा करके। ठीक है, लेकिन ओसाबेल बोल रहा था कि तुम बालकोनी से घुसे हो, बोल के। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर, वेयर डिड ओसाबेल थिंक मैक्स वाज? ओसाबेल क्या सोच रहा था कि मैक्स को इस समय कहाँ होना चाहिए था? बर्लिन, बेल्जियम, बेंगलोर, भोपाल। राइट आंसर इज बर्लिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फिक्शनल एलिमेंट डज ओसाबेल यूज टू ट्रिक मैक्स? ठीक है, मैक्स को ट्रिक करने के लिए, यानी मैक्स को छलने के लिए, बिलीव करने के लिए उसने कौन सी फिक्शनल एलिमेंट का यूज़ किया? ठीक है, मतलब मनगढ़ंत बोल सकते हो, झूठा बोल सकते हो। ऐसा क्या उसने यूज़ किया जिससे कि मैक्स को उसने चीट किया? कि एक सीक्रेट कपबोर्ड है, एक सीक्रेट कपबोर्ड मीन्स अलवीरा। ठीक है, एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, एक सीक्रेट कंपनी है, या फिर ए नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कोनी। तो दैट इज़ द राइट आंसर, बालकोनी। ठीक है, बालकोनी वाला हमेशा सही होगा। आप लोग देखिएगा कि एक जो है कोई भी बालकोनी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन फिर भी ओसाबेल ने कहा कि यहाँ कितना बार मैनेजर लोग को कंप्लेन किए, मैनेजमेंट को, कि इस बालकोनी को बंद करने के लिए, यहाँ से दूसरी बार कोई घुस आया मेरे कमरे में, ऐसा करके बोलने लगा। तो दैट इज़ ए नॉन एग्जिस्टेंट बैल्कोनी, ऑप्शन नंबर डी। 5, व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट ओसाबेल? ओसाबेल के विषय में क्या डिफरेंट था? डजेंट लुक लाइक एन एजेंट, ओसाबेल जो है एजेंट की तरह नहीं दिखता था, या फिर डजेंट गेट मैसेजेस स्लिप्ड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, या फिर ऑप्शन नंबर सी, गेट्स ओनली ए फ़ोन कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स इन हिज रूम। तो इसके देखिएगा ये चारों ऑप्शन सही है। वो एजेंट की तरह नहीं दिखता था और सारे जो खाली फ़ोन कॉल से ही वो अपॉइंटमेंट लेता था अपने कमरे में, ऐसा करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज, ये आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, फॉलर वॉज वाइट फेस्ड विच मीन्स? फॉलर वॉज वाइट फेस्ड यानी फॉलर का चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया था, इसका कहने का मतलब क्या है? कि हिज फेस इज़ वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद था। ही वॉज शॉक्ड, ठीक है, उसे वो एकदम चकित हो गया था, झटका लगा था। या फिर ही हैड अप्लाइड मेकअप, उसने मेकअप वगैरह लगा रखा था। या फिर ही हैड ए फेयर कॉम्प्लेक्शन, या फिर उसका जो कॉम्प्लेक्शन है यानी रंग वगैरह है वो काफ़ी गोरा है, ऐसा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ही वॉज शॉक्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। 7, ओसाबेल वॉज ए डैश फेलो। ओसाबेल जो है किस प्रकार का फेलो था, कैसा था वो?
थिन एंड एंथुसियास्टिक मैंने उत्साही, थोड़ा ओजस्वी तेजस्वी टाइप का, फुर्ती वाला वैसा। या फिर सिलेंडर एंड एंथुसियास्टिक, पतला और एंथुसियास्टिक। या फिर थिन एंड स्लोपी, पतला मोटा मिक्स टाइप से। या फिर फैट एंड स्लोपी। तो राइट आंसर आप लोगों का यही वाला हो जाएगा क्या, कि वो काफ़ी मोटा था, फैट एंड स्लोपी। ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर। 8. हाउ डिड ओसाबेल मेड मैक्स बिलीव देयर वाज ए बालकोनी। ठीक है, ओसाबेल ने कैसे मैक्स को बिलीव दिलाया, यकीन दिलाया कि बालकोनी वास्तव में है। कैसे बिलीव दिलाया, ही मेड हिम सी इट, उसने उसे दिखा दिया उसे कि वहाँ पर बालकोनी है बोल के। या फिर देर वॉज एक्चुअली ए बालकोनी, या फिर सही में वहाँ पर कोई बालकोनी था। या फिर विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन, या फिर उसने ऐसा वर्णन किया कि उसे यकीन हो गया कि वहाँ बालकोनी है। या फिर थ्रू ए ब्लूप्रिंट, या फिर जैसे बिल्डिंग विल्डिंग का जो नक्शा होता है बिल्डिंग बनने से पहले, उस तरह का ब्लूप्रिंट कुछ दिखाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन। उसने इतना मतलब गहराई से डिस्क्रिप्शन किया कि मैं मैनेजमेंट को बार बार कंप्लेन कर चुका हूँ कि एक बार पहले भी घुस आया था, आज दूसरी बार घुस आया, ऐसा करके वो बोलने लगा। तो मैक्स को बिलीव हो गया कि हाँ सही में वहाँ पर बालकोनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 9. What lesson can be learned from Fowler's initial judgment of Osabel based on appearances? ठीक है, इस चैप्टर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो क्या सीखा जा सकता है कि फॉलोअर्स इनिशियल जजमेंट, फॉलोअर जो है तुरंत एकदम शुरू में ही जजमेंट कर लिया था किसके विषय में, ओसाबेल के विषय में। क्या जजमेंट किया कि ये किस प्रकार का सीक्रेट एजेंट है, इतना मोटा आलसी टाइप का, कुछ भी फुर्ती नहीं, कुछ भी सीक्रेट एजेंट टाइप का, चकाचौंध तड़क भड़क वेशभूषा ड्रेस वगैरह स्मार्टनेस वगैरह कुछ इसमें नहीं है, ऐसा उसने जजमेंट कर लिया था। किस चीज़ को देखकर, ओसाबेल के अपीयरेंस को देखकर। ठीक है, उसका हुलिया उसका रवैया उसका बिहेवियर वगैरह को देखकर उसने ये मान लिया कि मतलब ये मतलब वो उसे एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं मान रहा था। जनरली मूवीज़ में जैसे दिखाता है पूरा गॉगल्स वगैरह लगा के रखा है, पिस्तल वगैरह है, चमचमाती हुई गाड़ी है, कुछ इस प्रकार से। तो वैसा उसको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था और इसलिए उसने जज कर लिया कि ये अच्छा सीक्रेट एजेंट नहीं है, कुछ इस प्रकार से। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, टू बी मोर एडवेंचरस, कि हमें एडवेंचरस होना चाहिए, जोखिम भरे कार्य लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। फिर टू अवॉइड क्विक जजमेंट्स, ठीक है, और किसी भी चीज़ पर फैसला लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टू ट्रस्ट एवरीवन, सब पर विश्वास करना चाहिए। टू चीट एवरीवन, सबके साथ चीटिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस कहानी से हमने यही सीखा कि फॉलोअर ने जो इनिशियल जजमेंट किया ओसाबेल के विषय में वो पूरी तरह से गलत था। ठीक है, इसलिए हमेशा जो है किसी भी जजमेंट पर जाने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए, टू अवॉइड क्विक जजमेंट्स। ठीक है, क्योंकि बाद में वो एकदम हैरान रह गया कि अरे बाप रे, ये तो बहुत मतलब शातिर दिमाग वाला है ओसाबेल, जो इसने बैठे बैठे जो है उसको बालकोनी से गिरा दिया। दुनिया भर का ट्रिक, जैसे गेट में जो है वेटर था लेकिन वो बोला पुलिस है, खिड़की के उधर जो है सीधे वो नीचे छठे मंजिल से नीचे गिर जाएगा, लेकिन फिर भी उसको विश्वास दिलाता है कि बालकोनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये सब लास्ट में फॉलोअर को पता चलता है और वो एकदम आश्चर्य हो जाता है उसकी बुद्धि को देखकर। तो इसलिए हमें टू अवॉइड क्विक जजमेंट, हमें किसी भी जजमेंट पर जाने से पहले सोचना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10. हु इज़ द इंट्रूडर। इंट्रूडर माने होता है घुसपैठिया। ठीक है, जो बिना बुलाए ज़बरदस्ती चोरी से घुस जाता है किसी के घर में कहीं पर। ठीक है, तो उसे हम लोग इंट्रूडर कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रूडर कौन था, ओसाबेल, वो तो अपने कमरे में ही गया था। हेनरी, वो तो वेटर था। फॉलर, ये तो ओसाबेल से मिलने आया था। तो बच गया मैक्स, यही आपका एक दूसरा चोर चाबी से खोल के ओसाबेल के कमरे में प्रवेश किया था। तो यहाँ पर घुसपैठिया कौन हो गया, इंट्रूडर, वो हो गया मैक्स। ठीक है, 11 नंबर, नेक्स्ट पेज भी देखते हैं। What does the waiter's unexpected entry at the climax suggest about Osabel's planning skills? ठीक है, वेटर का अनएक्सपेक्टेड एंट्री, यानी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे समय में वेटर प्रवेश करेगा। ठीक है, मतलब वो ठकठका रहा था। तो वेटर का अनएक्सपेक्टेड एंट्री एट द क्लाइमैक्स, एकदम मेन टाइम में,
ठीक है, गोली बंदूक ताने हुए है, पेपर मेरे मेरे को जमा करो बोल रहा है, ऐसा करके। तो इस समय ओसाबेल जो प्लानिंग किया, उस प्लानिंग के संबंध में उसके किस स्किल का पता चलता है, ठीक है, कि ही इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित था, चीज़ों को समझने वाला कि अब क्या करना है, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद ये करने से अच्छा होगा, इसी को बोलते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और यही आपका आंसर भी है, ऑप्शन नंबर ए, ही इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड। फिर भी सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ही रिलाइज ऑन लक, वो लक पर भरोसा करता था, नहीं, ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया। ही लैक्स ऑनेस्टी, उसमें ईमानदारी की कमी थी, नहीं, ऐसी ईमानदारी की कोई चर्चा नहीं हुई है। ही इज़ वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था, ठीक है। मैंने बुद्धि, जब आपका काम कर रहा है, आप किसी को बुद्धि से ही बैठे बैठे हरा सकते हो, तो फिर हाथ पैर चलाने की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए लेजी का भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ही इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ओसाबेल का प्लानिंग स्किल क्या दर्शाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा मिटा देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। ए, ठीक है, 12 नंबर, वाई वॉज मैक्सस फेस ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का फेस जो है गुस्से से एकदम काला क्यों हो गया था। वो ब्लैक विथ एंगर कहने का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, तो मैक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गया था। ही हैड टू लीव सडनली ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द पुलिस, उसे वो जगह छोड़ के जानी पड़ रही थी क्योंकि पुलिस का कोई आने का नहीं था और पुलिस आ गई थी, ऐसा बोल के। या फिर बिकॉज देयर वॉज ए बालकोनी आउटसाइड द विंडो, या फिर खिड़की के बाहर जो एक बालकोनी थी इसलिए वो गुस्से में था। हिज प्लानिंग वॉज सक्सेसफुल, उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था इसीलिए वो गुस्से में था। या फिर ही डिड नॉट लाइक द ब्लैक नाइट, या खिड़की से बाहर जो अंधेरी काली रात दिख रही थी वो उसे पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही अनएक्सपेक्टेड पुलिस, ठीक है, कि उसने नहीं सोचा था कि पुलिस जो है यहाँ पर आ जाएगी और उसे अपने जो जिस भी कार्य को वो अंजाम देने वाला था और उसे पूरा होता हुआ वो नहीं दिख रहा था और पुलिस आ गई थी, ठीक है। हालांकि वो वेटर था लेकिन ये मैक्स उसे बिलीव दिलाया कि ये पुलिस है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए मैंने बुलाया था, ऐसा करके बोलता है। तो उसी बात को लेकर कि उसका प्लानिंग फेल हो रहा है तो इसीलिए वो गुस्से से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 13, इन रियलिटी देयर वॉज अ डैश एट द डोर, ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि आखिर वास्तव में दरवाजे पर कौन था, रियलिटी यानी वास्तव में, ठीक है, डोर पर दरवाजे पर कौन था, पुलिस थी, नहीं था, वेटर था, मैनेजर नहीं था, मैनेजर का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, राइटर वो तो कमरे के अंदर ही था, ये भी गलत, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, दरवाजे पर वास्तव में कौन था, वेटर, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था, हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड मैक्स एंटर ओसाबेल्स रूम, ये देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कि मैक्स जो है वो मैक्स जो है ओसाबेल के कमरे में क्यों प्रवेश किया था, टू मीट ओसाबेल, ठीक है। ऑप्शन भी आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। ओसाबेल से मिलने के लिए, नहीं, कोई भाई भतीजा गोतिया तो था नहीं। टू मीट फॉलोअर, फॉलोअर से मिलने के लिए, उसका तो वो घर ही नहीं था तो वहाँ कहाँ से मिलने आएगा। टू स्पेंड द नाइट, वहाँ रात बिताने के लिए, कोई धर्मशाला तो है नहीं उसका रूम जो वो रात बिताने आएगा, ये भी नहीं। तो टू स्नैच एंड रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, टू स्नैच एंड इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है। स्नैच माने होता है छीनना, वो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है, दैट वाज रिलेटेड टू मिसाइल और सिक्योरिटी सिस्टम, रक्षा तंत्र से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पेपर थे, वही वो स्नैच माने छीनने के लिए आया था, ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। 15, वाज देयर ए बालकोनी, ये भी देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। वाज देयर ए बालकोनी इन द चैप्टर मिडनाइट विजिटर, यस, था, नो, नहीं था, मे बी, मतलब आप श्योर नहीं हो था कि नहीं था, पता नहीं, ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ है तो कभी कभी तो होगा ही नहीं, और क्लियरली बोल दिया गया है कि उसमें जो है बालकोनी नहीं था, ठीक है। बल्कि ओसाबेल ने ये कहानी बनाई थी कि वहाँ पर बालकोनी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाज देयर ए बालकोनी, नो, एकदम सीधे, ठीक है। आपको अपने आंसर पे संतुष्ट रहना है और कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में,
था तो था, नहीं था तो नहीं था। ठीक है, तो हमने पढ़ा वहाँ एक्चुअली में कोई बालकोनी नहीं थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 15 इंपॉर्टेंट MCQs पार्ट 2 आज के सेशन के लिए। फ्यूचर में हम लोग इसके 1-2 पार्ट और इस चैप्टर के बनाएंगे, आप लोग तब तक के लिए वेट कीजिए। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।